इस वक्त हम फतेहाबाद ज़िले के जो टोहाना विधानसभा है उसके गांव नागली में है। नागली गांव जो वैसे जनसंख्या की बात करें उसमें छोटा सा गांव है, लेकिन की जो पंचायत ने एक सराहनीय कदम उठाया है। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि यहाँ जो पंचायत के द्वारा गांव के हर तरफ कैमरे लगाए गए हैं और उसका परिणाम ये है कि जो पूरे गांव के अंदर का जो आवागमन रहता है, बाहरी व्यक्ति आता है या कोई जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है पंचायत के पास रहता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार पंचायत ने शुरुआत की और इसके क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो गाँव के जो सरपंच प्रतिनिधि है हमारे साथ, ताराचंद जी है। तो ताराचंद जी, जैसे आपने एक अच्छी मुहिम की है, सब पहले पीरथला गांव में की थी, अब नागली गांव है, तो कैसे आपके मन में आई कि जो कैमरे लगवाए जाएं? में गांव की जो चोरी की दुर्घटना होती है उसका पता लग जाए। गांव में जो भी बाहर का आदमी आता है उसका पता लग जाता है। कोई भी बाहर का कोई भी सही रास्ते से कौन से रास्ते से एंट्री करता है उनका पता लग जाता है। चोरी की दुर्घटनाएं कम होंगी। और क्योंकि सर्दियों में अब जैसे चोरी की जो चोरियों की सर्दियों में चोरी की दुर्घटनाएं बहुत कम होगी। इससे गाँव वाले को भी बहुत फायदा होगा। अच्छा सरपंच साहब, जैसे मतलब एक मुश्किल काम लगता है जैसे पूरे गांव को कवर करना, तो गांव ने भी क्या सहयोग किया, कैसे मतलब? गांव ने हमारा पूरा पंचायत ने सारा गांव ने पूरा सहयोग दिया हर काम में। हम हर काम में हमारे को पंचायत ने सारा गांव ने सहयोग दिया। मेरे को कोई अड़चन नहीं आई। हमने पूरा सहयोग से, पूरा गांव के सहयोग से पूरा काम। तो कोई गांव का ऐसा भी जगह बची है जिस रास्ते से कैमरे की कवर में ना हो? कैमरे तो छयों के छयों रास्ते में हैं और पशु स्थल के पास है, 5 स्कूल के अंदर है, स्कूल के बाहर भी है। ऐसे कोई रात हो गए हैं 2-4 रास्ते जो कवर नहीं हो रहे, मान ले रह गए 5-4 कमरे की, तो कैमरे की तो रह गई है कमी। काम जारी है? हाँ, जारी है। तो सरपंच साहब, जैसे आपने शुरुआत में कैमरे लगाए थे, हमें पता लगा था कि कहीं जो पड़ोसी गांव है वहाँ से कोई भैंसें वगैरह इधर उधर निकल गई थी, तो आपके जो गांव नागली में कैमरों की वजह से वो महंगे थी जो भैंसें थी वो मिल गई थी। हाँ, क्या था वो अपने नागड़ा रास्ते पे पता लग गया था। 12:10 पे वो मैस आई थी सुबह सिंह सरपंच मैंस के अपने, वो पता लग गया था। दिन में 12:10 पे आई तो नागड़ा कहीं क्रॉसिंग को तो पता लग गया था। उसकी मैस अपने सरपंच साहब की मैस मिल गई थी। तो कैमरे लगाते ही सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि पड़ोसी गांव जो समैन लगता है, यहाँ एक किसान की जो भैंसें गुम हो गई थी, लेकिन सबसे पहले कैमरे की उसमें आने की वजह से वो हो गई। तो जैसे और सरपंच साहब, मान लो आप क्या मानते हैं कि जो आज के समय में ज़रूरत बन गई है, क्योंकि भैंस चोरी सर्दियों में आम बात हो गई है, तो क्या लगता है कि कैमरे की ज़रूरत आज सबसे पहले हर गाँव को है? हाँ, बहुत ज़रूरत होती है, हर गाँव को करनी चाहिए पहल। हमने पंचायत ने और गांव के सहयोग से हमने तो गांव में लगा दिए, छयों रास्ते पर लगा दिए हैं। और इससे दुर्घटना भी, एक चोरी की घटनाएं हैं सर्दियों में बहुत कम हो गई। भैंसों की चोरी होती है और ये होती है, मोटर चोर के ले गया, कोई तार तोड़ के ले गया, पता लग जाता है भी छयों रास्ते में कभी उनकी एंट्री तो होगी, उसे पता लगता है चोरी दुर्घटनाएं बहुत कम होगी। जी सरपंच साहब, तो जैसे इन्होंने बताया कि गांव की जो सुरक्षा को देखते हुए चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए इन्होंने कैमरे का जो है पूरा प्रबंध पंचायत की ओर से करवा दिया गया है और अब पूरा गांव के जो मुख्य रास्ते हैं, जो आवागमन है, वो कैमरे की नज़र में रहता है। तो सरपंच साहब, आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे, हम जिस जगह पे खड़े हैं ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, तो इतना सुंदर जो यहाँ पर बनाया हुआ है, जैसे कई बार तो प्राइवेट स्कूल नहीं इतने सुंदर होते, तो ये किस प्रकार आप लोगों ने वो किया है? हाँ, हमने गांव के सहयोग और पंचायत ने सारा सहयोग से हमने बहुत मेहनत, 3 साल से पूरी मेहनत की। शुरू साल से 2016 से ही मेहनत करना गए थे हेड मास्टर के सहयोग से। तो हमने पंचायत के सहयोग से, गाँव के सहयोग से बहुत अपने काम किया है। बहुत बढ़िया स्कूल को बनाया है, जैसा भी बनाया बहुत बढ़िया किया। जी, तो अब हमारे साथ स्कूल के मुख्य अध्यापक जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार का जो वो है। तो सर आइए, तो सर से भी बात करेंगे कि किस प्रकार, जैसे हमने बताया आपको गांव को तो आप देख ही चुके हैं, जो कवर किया जा चुका है, और ये जो स्कूल आप देख पा रहे हैं किसी भी जो निजी स्कूल को मात दे रहा है अगर आप इसको गौर से देखेंगे, जैसे कि हम वीडियो के अंदर आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद।
तो सर ये स्कूल कैसे, मतलब जो सरकारी स्कूल है अगर उनकी निजी स्कूलों से तुलना करें रख रखाव किया तो एक अच्छा ऐसा महसूस होता है कि किसी बड़े निजी स्कूल में है, जैसे कि आपने व्यवस्था की है, तो कैसे मन में आया और किस प्रकार आपने किया? देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए हमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं होता है। सरकारी स्कूलों में काबिल स्टाफ होता है और गाँव की पंचायत का अगर सहयोग लेकर चला जाए तो ये जिस तरह से नागली स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। मैं 2017 में यहाँ आया था तो पंचायत के साथ बैठ के मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि भाई पंचायत चाहती है कि स्कूल में सुधार हो और कुछ समस्याएं थी तो उनकी समस्याएं जानने के बाद उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने ये वचनबद्ध पंचायत के सामने में हुआ कि आप मेरा साथ दीजिए, हम इस स्कूल को बदलेंगे। और 3 साल का ही समय हमने मांगा था और 3 साल में आप देख सकते हैं कि इसका यूनिवर्सिटी कैंपस की तरह हम बनाने में कामयाब रहे। और सारा श्रेय मैं इसको ग्राम पंचायत को देता हूं कि उन्होंने भरपूर सहयोग दिन रात हमारे साथ लग कर दिया है और अब भी दे रहे हैं। तो सर अगर बात करें जैसे बड़े बड़े गांव में हम जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं बड़े बड़े स्कूल है, बजट भी बड़े होते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती। हालांकि आपने एक छोटा सा गांव है और स्कूल भी आपका राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, तो क्या मानते हैं आप कहाँ कमी रहती है या इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं? नहीं, इच्छा शक्ति के साथ साथ आपको पेन लेना पड़ता है। और हम जब अपना कुछ करना चाहें तो अपनी समस्याओं को सामने न रख के सामने वाले की समस्याओं को दूर करना होता है। एक अध्यापक का यही कर्तव्य होता है कि वो समाज का निर्माण करने के लिए जब चलता है तो समाज में अनेकों समस्याएं हैं। और मेरा अपना खुद का ये मानना है, आकलन है कि भाई जब अगर कोई ठान ले तो वो निश्चित रूप से हो सकता है। जैसे इस विद्यालय की अगर बात करें, जब मैं आया तो यहाँ छात्र संख्या बहुत कम थी, सारा प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान नज़र आता था। तो ग्राम पंचायत से मिलके हमने गांव में दौरे करके गांव वालों से निजी स्तर पर मिलके ये पहल की है। और पिछले साल ही एक अध्यापक की नियुक्ति हमने नई और कराई है, एक पोस्ट बढ़ा दी है और एक पोस्ट इस बार भी हम बढ़ाएंगे प्राइमरी स्तर पर। ये भी हमारा दृढ़ निश्चय है। और यहाँ पर जो कमरों की व्यवस्था है, अब कमरों की भी आवश्यकता है। हम विभाग को लिख चुके हैं कि भाई कमरों की भी आवश्यकता है। यहाँ पीएन की पोस्ट भी नहीं थी तो पीएन की पोस्ट भी हम लाने में कामयाब हो रहे हैं। अभी अगला लक्ष्य हमारा यहाँ है कि मिड डे मील शेड बनना, प्रार्थना स्थल का शेड बनना, 4 कमरे और कम से कम हम चाहिए, साइंस रूम का व्यवस्था करना, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करना। ये हमारे मतलब सूची में है कि भाई ऐसा विद्यालय हम यहाँ बना कर जाएँ। तो अगर गांव के लोगों का सहयोग इस तरह से रहा तो निश्चित रूप से हम साल भर के अंदर अंदर इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सुरेंद्र सेलवान जी। डॉक्टर सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि एक भ्रम था जो लोगों के अंदर कि निजी स्कूलों में ही पढ़ाई हो सकती है, बच्चे सेफ रह सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने वीडियो में भी दिखाया, यहाँ का जो वातावरण है यहाँ का जो किसी भी निजी स्कूल से कम नहीं है। तो फिर किसी गाँव में आपको लेकर चलते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं से रूबरू करवाएंगे। तब तक जुड़े रहें TBN न्यूज़ के साथ।